भारत एक ऐसी धरती जहां हमेशा से ऋषि मुनि और महान आत्माएं हुई हैं। आज हम एक ऐसी ही दिव्य यात्रा की कहानी में उतरेंगे, एक कहानी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बिल्कुल असाधारण बालक की, एक ऐसा लड़का जिसकी यात्रा ने सिर्फ भारत को नापा ही नहीं, बल्कि यहाँ के समाज और आध्यात्म की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र, एक बच्चा, अकेला, नंगे पैर, और सफर कितना, 12,000 किलोमीटर। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो 7 साल तक चलने वाली एक कठिन तपस्या थी। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? साल था 1781 और जगह थी छपैया नाम का एक छोटा सा गांव। यहीं पर जन्म हुआ घनश्याम का, एक ऐसा बच्चा जो एक महान उद्देश्य लेकर पैदा हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही घनश्याम में गजब की प्रतिभा थी। मतलब धर्म, योग, शास्त्र, इन सब का उन्हें इतना गहरा ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान भी देखकर हैरान रह जाते थे। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार गांव के सारे पंडित इस बात पर बहस कर रहे थे कि भाई धर्म का असली मतलब क्या है। तभी छोटे से घनश्याम ने बड़ी ही सरलता से कहा, सत्य और करुणा, बस यही तो सच्चा धर्म है। और बस उनकी एक बात ने सबकी बोलती बंद कर दी। और फिर घनश्याम के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब वो प्रतिभाशाली बालक एक युवा तपस्वी बनने की राह पर निकल पड़ा। अपने पिता के निधन के बाद घनश्याम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ मानवता की सेवा में लगाएंगे, और इसके लिए उन्होंने घर छोड़ने का संकल्प ले लिया। तो 29 जून 1792 इस दिन घनश्याम ने अपना घर छोड़ दिया और एक नया नाम अपनाया, नीलकंठ वर्णी। ये नाम प्रतीक था एक ऐसे युवा सन्यासी का जिसने पूरी दुनिया का ही त्याग कर दिया था। और बस यहीं से शुरू होती है नीलकंठ की वो 7 साल लंबी कठिन यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें सचमुच हर कदम पर चुनौतियां ही चुनौतियां थी। जरा उनकी यात्रा का पैमाना देखिए। कहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां, तो कहाँ नेपाल के घने जंगल, और वहां से सीधे दक्षिण भारत के समुद्री तटों से होते हुए आखिर में गुजरात तक। कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने सच में पूरे भारत को अपने कदमों से नाप लिया था। और इस रास्ते में क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। कभी मौसम की भयानक मार, तो कभी जंगली जानवरों का खतरा, यहाँ तक कि दुष्ट तांत्रिकों से भी सामना हुआ। लेकिन उनकी अपनी योग शक्ति और उनकी निर्भयता ने हर मुश्किल, हर बाधा को पार कर लिया। उनके मन में डर तो जैसे था ही नहीं। एक बार की बात है, जंगल में एक खूंखार बाघ उनके ठीक सामने आ गया। कोई और होता तो क्या करता, पर नीलकंठ एकदम शांत खड़े रहे। और कमाल देखिए, उनकी उस शांति को देखकर वो खूंखार जानवर भी चुपचाप वापस लौट गया। ये दिखाता है कि जिसके मन में डर नहीं होता ना, प्रकृति भी उसका साथ देती है। तो 7 साल की इस लंबी कठिन खोज के बाद आखिरकार नीलकंठ की यात्रा अपने असली मकसद तक पहुंचने ही वाली थी। एक सच्चे गुरु की जो तलाश थी वो अब पूरी होने को थी। हजारों किलोमीटर का सफर, अनगिनत लोगों से मुलाकात, इन सब के बाद नीलकंठ वर्णी पहुंचे गुजरात। और यही वो जगह थी जहां उनकी यात्रा का असली उद्देश्य पूरा होने वाला था। जैसे ही नीलकंठ आश्रम में पहुंचे, वहां मौजूद संत रामानंद स्वामी उन्हें देखते ही अपने जगह से खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सोचिए क्या पल रहा होगा वो। ये 2 महान आत्माओं का मिलन था। इसके ठीक बाद रामानंद स्वामी ने नीलकंठ को दीक्षा दी। उन्हें एक नया नाम दिया गया, सहजानंद स्वामी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। यही सहजानंद स्वामी आगे चलकर स्वामी नारायण के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। तो एक यात्रा यहाँ पूरी हुई और एक दूसरी बड़ी यात्रा की शुरुआत हुई। एक घुमंतु तपस्वी से अब वो एक ऐसे आध्यात्मिक नेता बन चुके थे जिनकी विरासत समाज को बदलने वाली थी। और उन्होंने वाकई में बड़े बड़े सामाजिक सुधार किए। पशु बलि जैसी जो कुप्रथाएं थी उन्हें बंद करवाया, महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई और समाज में नैतिकता और अहिंसा का संदेश फैलाया। तो वो लड़का
जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में अकेले 12,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। वही लड़का बड़ा होकर एक ऐसा मार्गदर्शक बना जिसने लाखों लोगों को शांति और करुणा की राह दिखाई। उनकी यात्रा का जो संघर्ष था ना, वो लाखों लोगों के जीवन का उद्धार बन गया। नीलकंठ वर्णी का जीवन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर असली ताकत है क्या? क्या वो शारीरिक सहन शक्ति है या फिर मन की वो शांति है जो बड़े से बड़े तूफान में भी आपको डिगने न दे? शायद सच्ची ताकत इन दोनों का ही मेल है।